हाय एवरीवन। मैं मनीष कुमार सोनी और सीजीएल 2022 में मेरी रैंक 22,027 थी और मुझे पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो अलॉट हुआ है। बहुत पहले ही मैंने एक सपना देख रखा था कि मैं एसएससी क्रैक करके और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। मैं पढ़ने में थोड़ा सा ठीक ठाक था, बहुत ब्रिलियंट तो नहीं था, बट हाँ ये पता था कि मैं अगर 6 7 8 महीने लगातार अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो मैं अपने ड्रीम जॉब तक पहुँच जाऊँगा। बट मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण मैंने 2014 में, जब मैं बस 12th पास हुआ था, मैंने एक स्कूल में जॉब करनी शुरू करी। 5,000 रुपये की सैलरी थी, उसी से फैमिली चल रही थी मेरी। मुझे उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस ट्रैप में फंस जाऊँगा, क्योंकि जब एक बार आप कमाना शुरू करते हो ना, तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। फिर आपके खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं, जो कि आप काम करना छोड़ भी दोगे तो वो खर्च कम होने वाले में से नहीं है। तो साथ-साथ मेरी तैयारी चल रही थी। एक्चुअली ग्रेजुएट मैं जब 17 में हुआ तब मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करना शुरू किया। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रहा था, मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा था। क्योंकि जब भी मैं तैयारी में लग रहा था तो कभी स्कूल के सेमेस्टर एग्ज़ाम, कभी स्कूल्स के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे थे, कभी टेस्ट हो रहा है, कभी-कभी सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल्स में भी ट्रेनिंग करने पड़ते हैं, तो कभी ट्रेनिंग का इश्यू है, कभी मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है, कभी जो नोटबुक एवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई भेज रही है, तो ऑलमोस्ट ना कंसिस्टेंसी मेरी टूट जाती थी हमेशा। तो हमेशा ये लगता भी था कि मैं कभी अपना 100% शायद नहीं दे पाऊँगा ये जॉब करते हुए, और ये छोड़ भी नहीं सकता था चूँकि फैमिली मेरी पूरी इसी पे डिपेंडेंट थी। मैंने 18 में प्री मेंस दिया, 19 का प्री मेंस दिया, बट नहीं हो पा रहा था, मेरे मेरिट में नाम नहीं आ पा रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं एसएससी से कुछ पोस्ट लेके जा पाऊँगा। तो मैंने बीएड किया 2020-22 सेशन में, और मैंने 22-24 में एमएससी में भी एडमिशन लिया। बट अचानक से जब मैं इतने सारे पोस्ट देखा, इतनी सारी वैकेंसीज़ देखा, पैटर्न जो चेंज था वो देखा, तो मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, और मैंने ट्राई किया। प्री दिया था मैं, ऑलमोस्ट मुझे विश्वास था कि प्री मैं क्लियर कर लूँगा। मेंस के लिए फिर मेरे को टाइम चाहिए था, बहुत मुश्किल हो रहा था। 7 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल जाना, और फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ी-सी थकान, बहुत कोशिश करता था पढ़ने का, काफ़ी नींद आता था, स्कूल का भी बहुत सारा वर्क होता था जो मेरे को कंप्लीट करना होता था। मैं चाह के भी स्कूल छोड़ नहीं पा रहा था, तो मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम, मेरे से छोटा है, उसने बोला भैया 1 महीने की तो बात है, आप 1-2 महीने छोड़ दो काम। और मैं सोचा चलो यार कुछ कर्ज भी हो जाएँगे तो मैं मैनेज कर लूँगा, अगर जॉब हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, अगर जॉब नहीं भी हो पाई तो मैं 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूँगा, और जो भी लोन है वो फैमिली चलाने के लिए वो बेयर कर लूँगा। तो फिर मैंने 1 महीने के लिए स्कूल छोड़ा, जबकि और उस मंथ में मैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। इवन एग्ज़ाम देने जाने के टाइम मेरे को बहुत सारे इश्यूज़ आए पैसों को लेकर के। फिर मैंने हिम्मत के रखा, और फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अच्छा गया था। सबसे ज़्यादा डर कंप्यूटर में लग रहा था, तो जिस दिन आंसर कया की आई मैंने सबसे पहले कंप्यूटर को चेक किया, और मैंने 12 में से मेरे 11 क्वेश्चन्स वहाँ सही हुए। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा अब तो मेरे को कोई पोस्ट मिल जाएगी, और अल्टीमेटली मैं क्या किया, स्कूल छोड़ दिया हिम्मत करके। मुझे लगा पता नहीं कोई मिल पाएगा पोस्ट या नहीं मिल पाएगा, और मैंने कोचिंग ज्वाइन किया जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कराती है, एलिगेंट आईएएस एकेडमी। मैं वहाँ ज्वाइन करके एज ए मैथ फैकल्टी में काम करने लगा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना, एकेडमिक को पढ़ाना और कंपटीशन को पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, और इस बीच एक दिन मैं दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रहा था रूम पे, और एक दोस्त ने कॉल किया कि भाई रिज़ल्ट आ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं देखूँ रिज़ल्ट को, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ चुकी थी इस चीज़ से मेरी, और शायद मैं इस बार ना बहुत ज़्यादा टूट जाता, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीएचएसएल 2021 की टाइपिंग से बाहर हो गया था। एमटीएस में मैंने सारे स्टेट के प्रेफ़रेंस नहीं भरे थे, इसलिए मेरा हो नहीं पाया 2020 का। तो फाइनली मुझे इसमें पीए से अलॉट हुआ, और मैं काफ़ी खुश हूँ, और शायद अब मेरे जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस का सीन थोड़ा कम होगा, और अब मैं शायद किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को फोकस करके फुल फ्लेज में अपनी तैयारी कर पाऊँगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ रोहित त्रिपाठी सर को, क्योंकि इनकी वीडियो से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशंस ली है। इन्होंने जो तरीके बताए, वो अप्रोचेस बताए, इतना मोटिवेट किया ना, कि डेफिनेटली मेरे जीवन के रोल मॉडल हैं रोहित सर। और मैं मैं सारे दोस्तों को मैं सजेस्ट करता था यार कि यूट्यूब पे एक बंदा है जो बहुत कम एज का है और बहुत ज़बरदस्त पढ़ाता है, और मेरे सारे दोस्तों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, और रियली रियली यू आर रियली अ जेम फॉर द स्टूडेंट सर। थैंक यू वेरी मच।